जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी बुक मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि है इंटीजर। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास इस एक्सरसाइज का। उसके बाद हम लोग एक एक वीडियो करके जो है हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस क्लास में के क्वेश्चंस के टर्म्स को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पहला है नंबर सिस्टम को देखेंगे। अगर आप लोग को याद होगा, जितने भी अभी 7th क्लास में इस वीडियो को देख रहे हैं वो 6th क्लास में आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारे टर्म्स को जो है देख चुके, वहीं से ही है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन दिखेगा अपने को। इंटीजर्स और नंबर लाइन देखेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, माइनस और प्लस साइन का किस तरीके से मल्टीपल होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर, और क्या इंटीजर का प्लस और माइनस में क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर लाइन। पहले देखते हैं हम लोग इसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, ठीक। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से शो किया जाता है। इसको काउंटेबल नंबर भी कहा जाता है। इसको काउंटेबल नंबर भी कहा जाता है क्योंकि नेचुरल नंबर को हम लोग काउंट में ही यूज करते हैं। अगर मैं गिनना होगा कि इस रूम में कितने सारे चेयर टेबल है तो मैं कैसे गिनूंगी, 1 2 3 करके, ना कि 0 1 2 3 करके। अगर हम लोग गिनते हैं कि अपने घर में कितने मेंबर है तो हम लोग भी उसको 1 2 3 से गिनते हैं, ना कि 0 1 2 3 या -1 -2 ऐसे, ठीक। तो जहाँ पे हम लोग नॉर्मली काउंट करने के लिए यूज करते हैं उसी को नेचुरल नंबर या फिर काउंटेबल नंबर कहते हैं। इसको एन से शो किया जाता है। नेचुरल नंबर जैसे काउंटेबल नंबर बोल रहे हो तो ये 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4, इस तरीके से इनफाइनाइट अनंत तक ये नंबर चलता जाएगा। ये नंबर कभी भी एंड नहीं होता है क्योंकि हम लोग को पता है कि एक नंबर में कोई भी प्रीवियस नंबर में 1 प्लस करने के बाद 2 आता है, 2 में 1 प्लस करने के बाद 3 आता है। इस तरीके से लाखों करोड़ों आगे से आगे तक के नंबर हम लोग जो है जा सकते हैं। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स को W से शो किया जाता है। होल नंबर में वर्डिंग से समझ में आ रहा है, होल मतलब कौन सा नंबर यहाँ पे छूट गया है, एक 0 छूट गया, 0 1 2 3 4 अप टू इस तरीके से भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है, ठीक। बस फर्क यह है कि यहाँ पे 0 से शुरू होता है और ये जो है 1 से शुरू होता है। अब थर्ड वाला नंबर हम लोग ले लेते हैं नंबर सिस्टम में, इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर्स को कैपिटल Z या फिर I से भी शो किया जा सकता है, मतलब जाता है तो कैपिटल Z या फिर I से भी शो करेंगे। तो इंटीजर में देखिए ये दोनों में क्या है, एक में 1 2 3 और एक में जो है 0 1 2 3 से शुरू होता है। तो इंटीजर में जो है 3 टर्म्स आ जाते हैं, एक तो 0, ठीक, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। मतलब पूरी पॉजिटिव वैल्यू पूरी नेगेटिव वैल्यू, कुछ इस तरीके से मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं 4 से लेती हूँ, +-4 +-3 +-2 +-1 फिर 0, इस तरीके से। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें पूरी वैल्यू, पॉजिटिव की पूरी वैल्यू, नेगेटिव की पूरी वैल्यू और 0 जो है इसमें आता है। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके कुछ इस तरीके से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे आप लोग को ये याद रहे आप लोग वैसे जो है इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आपको सभी टर्म को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाए वाला टर्म। इस तरीके से हो जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक। तो पूरी वैल्यू इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 इंक्लूड करके जो इसको शो किया जाता है तो उसको इंटीजर बोलते हैं। नंबर सिस्टम में और भी बहुत सारे टर्म आते हैं लेकिन हम लोग उतने दूर तक नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग का चैप्टर ही है इंटीजर, तो हम लोग इसी में ही घूमते रहेंगे, तो हम लोग यही तक करेंगे। आगे जब जरूरत पड़ेगी उसको आगे देखेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग देख लें नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाता है, होल नंबर जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है। उसके बाद है इंटीजर जो प्लस माइनस पूरी पॉजिटिव वैल्यू पूरी नेगेटिव वैल्यू और 0 को जो है कंटेंट करता है, होल्ड करता है। एक सेट है नंबरों का जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सभी वैल्यू जो है क्या होता है, कंटेंट होता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं
सेकंड क्या प्रॉपर्टीज हम लोग लिखे हैं, क्या इनपुट पॉइंट्स है अपना, इंटीजर ऑन नंबर लाइन। अगर इंटीजर को नंबर लाइन में अगर हम लोग शो करेंगे तो कुछ इस तरीके से शो करेंगे। पहले एक नंबर लाइन मैं खींच लेती हूँ, इसका बीच वाले को मैं 0 ले लेती हूँ और राइट साइड में जितनी भी वैल्यू है पूरी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी और लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू है पूरी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक, मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लगा देती हूँ। ये यारों ये शो करता है कि नंबर यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। तो राइट साइड में अगर मैं शिफ्ट होती हूँ तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, इस तरीके से पॉजिटिव इनफाइनाइट। और लेफ्ट साइड में अगर हम लोग शिफ्ट होते जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, इस तरीके से जो है ये शिफ्ट होती जाएगी। 0 यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, ना ही ये पॉजिटिव वैल्यू है ना ही नेगेटिव वैल्यू है। मतलब अगर मैं यहाँ से इधर शिफ्ट होती हूँ तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यूज। और 0 से लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट होंगे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज और यहाँ पे हो जाएगा ऑल नेगेटिव वैल्यूज। और राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे तो पूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यूज। और 0 बीच में जो है ये रहेगा, 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ठीक, 0 जो है यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, ये नहीं पॉजिटिव होगी नहीं नेगेटिव। तो इंटीजर में अगर कभी कंफ्यूजन होता है कि इंटीजर कैसा है तो इस नंबर लाइन को आप लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे, इजीली हो जाएगा उसके बाद डील करना कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखता है। तो आपको याद रखना है पूरी पॉजिटिव, पूरी नेगेटिव विथ 0, 3 सेट, पूरे तीनों टर्म्स को जो है वो इंक्लूड करता है कौन, इंटीजर। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन अगर रहता है तब मल्टीपल करने से उसका क्या रिजल्ट होता है। तो देख लीजिए, अगर हम लोग प्लस को प्लस के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हमेशा प्लस ही आएगा। माइनस को अगर हम लोग माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल करने से हो जाएगा प्लस। प्लस को माइनस के साथ अगर मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा माइनस, और माइनस को अगर हम लोग प्लस के साथ मल्टीपल करेंगे तब भी आएगा माइनस। इसमें आप लोग इतना याद रखोगे कि अगर सेम साइन रहता है जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस तो इसमें जो है पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर ऑपोजिट साइन रहता है जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें जो है नेगेटिव रिजल्ट आएगा। बस इतना ही जो याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। प्लस प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस प्लस। बस एक बार इसको बार बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, ये इजीली हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर के पॉजिटिव और नेगेटिव में जो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, देखते हैं क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। पहला है क्लोजर अंडर द एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशंस के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, सपोज अगर आप यहाँ पे इंटीजर लेते हैं, ठीक, अगर आप यहाँ पे इंटीजर लेते हैं और उसको ऐड करते हैं इंटीजर के साथ, कोई इंटीजर वैल्यू लेते हैं ऐड करते हैं इंटीजर के साथ, तो रिजल्ट भी आपका क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। एक कोई भी नंबर आप लोग चाहो तो इंटीजर से लेके देख लीजिए। इंटीजर से आप यहाँ पे ले लीजिए 9, यहाँ पे और एक वैल्यू ले लीजिए 3, या कोई भी डबल डिजिट नंबर भी चलेगा, यहाँ पे आप ले लीजिए 15। अगर इसको आप लोग ऐड करेंगे, ठीक, अगर इसको ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा 24, वो भी क्या है, इंटीजर ही होगा। आप लोग को भी पता है ना कि इंटीजर में पूरी पॉजिटिव और नेगेटिव पूरी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हम लोग अंडर पॉजिटिव देखे हैं, मतलब पॉजिटिव के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व होता है उसके अंदर सॉल्व होता है। तो अब ले लेते हैं इसमें एक इंटीजर वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए, इंटीजर वैल्यू अगर, और दूसरी और एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं और उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर ही आएगा, इंटीजर से बाहर नहीं आएगा। एक एग्जांपल देख लीजिए। इंटीजर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सपोज 5 या फिर 9, माइनस करती हूँ कोई भी और एक इंटीजर वैल्यू से जो है 5,
कुछ इस तरीके से ले लेती हूँ। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करूँ तो आ जाएगा +4। तो ये भी क्या है, इंटीजर ही है। अगर ये वैल्यू चेंज भी होता है, माइनस इधर आ जाएगा सपोज, और एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, इसी को मैं ऑपोजिट कर देती हूँ, 5 - 9। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, तब भी क्या है, ये दोनों इंटीजर का ही तो पार्ट है, मतलब इंटीजर का ही नंबर है। तो इसको बोलेंगे मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द सब्ट्रैक्शंस। मतलब आप अगर इंटीजर ले रहे हो और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब भी जो नंबर आएगा वो इंटीजर से ही आएगा। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, जैसे कि a + b, सपोज कोई एक वैल्यू है, इसको अगर आप साइड चेंज भी कर देते तब भी जो है इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, दोनों साइड का इक्वली आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। a + b b+ है। सपोज अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5 + 4 या फिर 4 + 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों कंडीशन में 9 होगा। मतलब आप चाहे कोई भी नंबर लो, उसको अगर चेंज करते हो और उसको सॉल्व करते हो तो नंबर हमेशा यही रहेगा। ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल रहेगा, इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आपको 3 नंबर लेने हैं, तीनों नंबर को अगर आप साइड चेंज करके सॉल्व भी करते हो तब भी जो है वो दोनों साइड का जो है इक्वली रहेगा। कुछ इस तरीके से देख लीजिए, इसमें a + b, इसको पहले सॉल्व कीजिए फिर c के साथ ऐड कीजिए, या फिर आप इसको चेंज कर दीजिए a + b + c, इसको पहले ऐड कीजिए फिर a के साथ प्लस कीजिए, तब भी दोनों कंडीशन में दोनों की वैल्यू जो है इक्वल आएगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 + 3 + 5, यहाँ पे ले लेती हूँ 2 + 3 + 5। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो हो जाएगा 5 + 5 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 3 8 8 + 2 10। तो दोनों कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। तो इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, उसके बाद देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आप लोग जो नंबर लोगे उसमें और किसका प्लस करो कि वही नंबर रह जाए। सपोज अगर आप लोग 5 लेते हो तो 5 में आप क्या प्लस करोगे कि 5 ही बचेगा। ठीक, तो ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से वही नंबर रहे तो उसी को बोलेंगे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप लोग बिल्कुल सही माइंड में लाए हो कि वो नंबर है 0। मतलब अगर किसी भी एक नंबर में आप लोग 0 को ऐड करते हो, वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो उसको बोलेंगे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब सॉरी 0 नहीं, ये आएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं ले लेती हूँ 6 + 0, तब ये क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर। तो ये रहा हम लोग का इंटीजर का पहला क्लास। आज हम लोग का 7th क्लास का जो वीडियो है वो शुरू हो रहा है। तो आप लोग 1 by 1 अपनी प्रैक्टिस करते जाइए, देखते जाइए। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट्स में लिखिए और अपनी प्रैक्टिस जारी कीजिए, शुरू कीजिए, ताकि हम लोग आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।